दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों पर इंग्लिश बैट्समैन नाच उठे। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की पहली इनिंग्स 291 रन पर तमाम हो गई। साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास अचानक मौखर कर दिया गया। वज़रा से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी लेना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली के एहसास में दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में दोहराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए। इजलासों का एजेंडा भी जारी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ का अशाइया अहम सियासी बैठक में तब्दील। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक हो गईं। हुकूमत की आईनी तरमीम को पहले भी कबूल नहीं किया था। अगर इस पर इत्तेफाक राय ना हुआ तो दोबारा मुस्तरद कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी और PP क़यादत को खबरदार कर दिया। फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की क़यादत से आज मशावरत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर कराने के लिए पुरुमीद। कुछ नकात पर मजीद मशावरत होगी। 1-2 रोज में पेशरफ्त की उम्मीद है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दावा। खुर्शीद शाह की जेर सदारत 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी। गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की। PTI का तवील इंतजार मुमकिन नहीं। मुसव्विदा पेश करना है तो कर दें, शहरी रहमान का पैगाम। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में शिरकत से रोक दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान। शंघाई ताउन तंजीम इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर। रुकन ममालिक का नए इक्तसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। 8 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। सरबराहान का SCO के कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने का दावा। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म का अगले माह आलमी इजलास में आमने सामने आने का इम्कान। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता तौर पर 2 तरफा मुलाकात नहीं हुई, मगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान पाक भारत वज़राए खारजा साथ साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। भारतीय मीडिया का दावा। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़ियादती के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ कॉलेजेस में तलबा का एहतजाज। मुश्तिल तलबा का कॉलेजेस की इमारत पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। मोरगाह पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तालीमी इदारों में तालिबात को मुबैना हिरासा करने के वाक़यात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने IG और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी तलब। वाक़या हुआ या नहीं, बच्ची की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। क्या IG पंजाब इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की एंटी करप्शन में मुंतकली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार का इसहाक डार की डिप्टी वजीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ कानून होने का दावा। सिंध हाई कोर्ट में 12 नई कोर्ट्स और चैम्बर्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सिंध हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एक डाकू भी मारा गया। फायरिंग के तबादले में राहगीर जख्मी हो गया। मुलजिमान सब्जी मंडी जाने वाले ताजरों से लूट मार कर रहे थे। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार ने फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके समनाबाद में मुसल्ला मुलजिमान की पान शॉप पर फायरिंग। दुकानदार और मुलाजिम ने लेट कर अपनी जानें बचाईं।
सरेआम फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में M1 टोल प्लाजा के करीब वैन में सिलेंडर फटने से आग लग गई। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाहौर मोटरवे पुलिस ने जलते हुए ट्रेलर को रोककर अमले को बचा लिया। लाहौर के इलाके कहना में बस उलटने से 15 अफराद जख्मी हो गए। सांगढ़ के इलाके इछड़ो तर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। शोलों ने कई देहात को लपेट में ले लिया था। दर्जनों मवेशी हलाक, ज़रई फार्म और खेत राख में तब्दील हो गए। कोयटा पुलिस और कस्टम्स एहलकारों की जरगून रोड पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। हाई कोर्ट जाने वाले 4 वकला की गाड़ियां पकड़ ली। वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। वकला की शदीद एहतजाज। जरगून रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद अमरीकी डॉलर बरामद। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुताल्लिक रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। बिजली की तेजी से बढ़ती कीमतों ने वफाकी हुकूमत के माली बोझ में इजाफा कर दिया। पावर सेक्टर सब्सिडीज से 5 साल में हुकूमत के बोझ में 400% से जायद इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की तादाद भी बढ़ गई। हुकूमत पर सब्सिडी का बोझ बढ़ गया। आलमी बैंक की रिपोर्ट। इसराइल ने गजा में रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनान में इसराइली तैयारों ने 2 इमारतों पर बमों की बरसात कर दी। मेयर समेत 22 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से जायद रॉकेट और ड्रोन्स दाग दिए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक और 12 जख्मी हो गए। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गजा और लबनान के लिए इमदादी सामान की 12वीं खेप रवाना कर दी गई। अद्वियात, तैयार गोश्त, खैमे, तरपाल, गर्म बिस्तर, गर्म कपड़े और खुश्क दूध इमदादी सामान में शामिल। चाहते तो G20 सरबरा इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बना देते। कोशिश की कि भारत नजर कत्ल केस में किसी तरह ताउन करे। नरेंद्र मोदी को बताया कि भारत कत्ल केस में मुलव्विस है। मोदी ने भारत के खिलाफ बोलने वाले को कनाडा में गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुर्बत का खात्मा पायदार तरक्की और आमन के लिए बुनियादी शर्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। और कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। D39 स्टेप्स पेश किया गया। ड्रामे में पल पल बदलती सनसनीखेज सूरत हाल से शायकीन खूब महजूज हुए।